हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से आप लोगों को क्लास 5 बिहार बोर्ड की जो बुक है इंग्लिश की, उसका ट्रांसलेट इनटू हिंदी हर एक अध्याय का दिया जा रहा है, जिसमें आपको अच्छी तरह से वर्ड मीनिंग सहित हिंदी अर्थ बताया जाता है। तो आप लोग निश्चित रूप से इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उन बच्चों तक ये पहुँच पाए जो क्लास 5 में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, और उन लर्नर्स तक पहुँच पाए, उन व्यूवर्स तक पहुँच पाए जो इंग्लिश सीखने चाहते हैं बेसिक से। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्या है कि हम जो है इस कहानी का ट्रांसलेट इनटू हिंदी बताएंगे, तो बेसिक लर्नर को बहुत सारे वर्ड की भी जानकारी मिलेगी, और वो कैसे करेंगे उनको भी, कैसे हिंदी करेंगे उनको भी जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए इस कहानी को शुरू से लेकर के लास्ट तक समझते हैं कि ये कहानी कितनी अच्छी है और क्या इससे हम लोगों को सीख मिलती है। तो कहानी का नाम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टाइटल है एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी। इसका मतलब एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, जिसका अर्थ होता है एक साहसिक भरा कार्य, एक साहसिक भरा कार्य। इसमें एक बच्चे की कहानी को बारे में बताया गया है कि उसने कैसा कारनामा किया जो उसको बहादुरी बच्चे के नाम से जाना गया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ये फेमस प्रसिद्ध कहानी है। तो इसको हम लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते हैं और समझते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग आसानी से लाइन टू लाइन हिंदी करेंगे, तो इस पर आप ध्यान देंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि ये कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिल रही है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले वार्मर का कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन है सबसे प्रथम, इमेजिन यूर सी ए बॉय ड्रोनिंग इन ए रिवर। मतलब नदी में कोई बच्चा डूब रहा है, नदी में कोई बच्चा, आप कल्पना कीजिए कि नदी में कोई बच्चा डूब रहा है। ही इज़ क्राइंग फॉर हेल्प, वह मदद के लिए चिल्ला रहा है। एक्सेप्ट योर देयर इज़ नो वन टू हेल्प हिम आउट, आपके अलावा वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है जो उसकी मदद कर सकता है, कोई भी नहीं है। तो व्हाट वुड यू डू टू सेव हिम, तो आप उसे कैसे बचाओगे, है ना, कैसे आप उसे बचाओगे। तो इस प्रकार से आपको वहाँ पर लिखना है कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या साहसिक भरा कारनामा आप कर सकते हैं उसके लिए, तो वो आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नरेट एनी इंसिडेंट ऑफ योर ओवन और योर फ्रेंड्स ब्रेवरी। अर्थात आप अपनी दोस्त के कोई वीरता की कहानी, नरेट मतलब होता है वीरता, इंसिडेंट मतलब हो गया आपका घटना, कोई आप अपने दोस्त की वीरता की जो है कहानी कोई ऐसा है, तो आप उसे बहादुरी भरे कार्य किया आपके दोस्त ने, तो उसकी आप कहानी बता सकते हो। तो ये आप अपने दोस्त की कोई एक वीरता की कहानी बताने के लिए इसमें कहता है। तो इस प्रकार से आपका वार्मर का क्वेश्चन है। और हम लोग नेक्स्ट अब चलते हैं कहानी की ओर। तो कहानी निश्चित रूप से ध्यान दें ताकि लाइन टू लाइन आपको बिल्कुल समझ में आए। आप किसी को बता भी सकते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप सीख भी सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा से ये कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है, इसलिए लास्ट तक बने रहेंगे। देयर वॉज ए जीप ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप। अर्थात दुकान के सामने सड़क पर एक जीप खड़ी थी, एक जीप थी। ठीक है। शंकर सॉ टू मैन पुटिंग ए हैवी बैग इनटू द जीप। शंकर ने देखा कि एक भारी बैग को ना, जीप के अंदर एक भारी बैग को रखते हुए, दो आदमी को जीप के अंदर भारी बैग को रखते हुए किसने देखा, शंकर ने देखा। आगे है कि दिस इज़ स्ट्रेंज, यह विचित्र है। स्ट्रेंज का मतलब होता है अनोखा या विचित्र, तो यह बात विचित्र थी, जो विचित्र है, शंकर ने देखा। तो शंकर ने सोचा, आई मस्ट फाइंड आउट मोर, मुझे पता अवश्य करना चाहिए। He got off his bicycle and hid it behind a big tree. वह अपने साइकिल से उतर गया और एक बड़े वृक्ष के पीछे छिप गया। The man went back to the shop and again came out through the open door. आदमी जो है फिर गया और दरवाजे को खोला, फिर से दुकान के अंदर गया। ठीक है, जाते हुए किसने देखा, शंकर ने। दे वेयर कैरिंग अनोदर बैग टू द जीप, और उसने देखा कि फिर से एक दूसरा बैग ढो करके लाते हुए जीप के अंदर रखते हुए। चलिए इस प्रकार से कौन देख रहा है, तो शंकर देख रहा है। वन ऑफ देम विस्पर्ड टू द अदर। विस्पर्ड का मतलब होता है कानाफूसी करना, यानी कि बुदबुदाना एक दूसरे की। उनमें से एक जो है वो क्या कर रहा था, उनमें से वन ऑफ देम विस्पर्ड, उनमें से एक जो है
कानाफूसी कर रहा था कि दिस पर्ल्स विल गेट अस ए लॉट ऑफ मनी, इस मोती से जो है बहुत सारे रुपये होंगे, वी कैन शेयर इट इक्वली, हम लोग आपस में बराबर के रूप में बांट लेंगे। आगे है एट वंस शंकर न्यू दैट दे वेर थीव्स, अचानक शंकर को यह पता चल गया, जान गया कि वे एक क्या है, चोर हैं। ही वॉज ए लिटिल अफ्रेड, वह थोड़ा भयभीत था, डरा हुआ भी था। हिज हार्ट बिगेन टू, ही वॉज ए लिटिल अफ्रेड, वह भयभीत था। हिज हार्ट बिगेन टू बीट फास्ट, उसका धड़कन जो है तेज़ चल रहा था। ही वॉज वरीड, वह बहुत चिंतित भी था। इन सारी वजह से जो है शंकर उसको क्या समझ रहा था कि ये जो है चोर है। द थीव्स अगेन वेंट बैक टू ब्रिंग द थर्ड बैग, और देखा तब चोरों को तीसरा बैग लाते हुए ना, अगेन फिर से वो देखा कि तीसरा बैग जो है ढोते हुए लाते हुए देखा ना, तो शंकर इस बार क्या किया, तो शंकर इमीडिएटली रन टू द जीप, शंकर तुरंत ही जीप के पास गया दौड़ करके, एंड लेट आउट द एयर फ्रॉम ऑल द 4 टायर्स, यानी चारों टायर में से हवा क्या कर देता, निकाल देता, चारों टायर का हवा निकाल देता। कौन, शंकर। आफ्टर डैट, उसके बाद जो है ही गोट ऑन टू हिज बाइसिकल, है ना, उसके बाद जो है वह साइकिल से एंड साइकिल एट टॉप स्पीड टू द नियर बाय पुलिस स्टेशन, वह जो है खूब तेज़ी से ना, यानी कि टॉप स्पीड में सबसे अधिक तेज़ चलाते हुए साइकिल को वह जो है अपने पास के पुलिस स्टेशन थाने गया। ही टोल्ड द पुलिस इंस्पेक्टर, उसने पुलिस इंस्पेक्टर से बोला, ठीक है, अबाउट द थीव्स, चोरों के बारे में उसने पुलिस इंस्पेक्टर से बोला। ही एडेड, मतलब वह जोड़ते हुए कुछ वह शामिल करते हुए बोला कि आई हैव लेट आउट द एयर फ्रॉम द टायर्स ऑफ डियर जीप, और उसने जोड़ते हुए यह भी बता दिया कि मैंने उनके जीप का जो है चारों टायर का हवा निकाल दिया हूँ। वेरी गुड, किसने बोला, तो ये बोला पुलिस इंस्पेक्टर ने कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, सैड द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ने कहा। यू आर ब्रेव बॉय, तुम एक बहादुर लड़का हो। वेल गो देयर एट वंस एंड कैच द थीव्स, और वह उसके बाद जो है वहाँ से यह कहते हुए गया और चोरों को पकड़ लिया, अचानक जो है चोरों को पकड़ लिया। यू कैन कम विद अस इफ़ यू लाइक, है ना, उसको ये बात बोला कि चलो इस प्रकार से जब तुमने किया है तो मैं वहाँ पर जाऊँगा और चोरों को पकड़ लूँगा। सही बात है, तुम अगर मेरे साथ जाना चाहो तो चल सकते हो। द पुलिस एट वंस रश टू द स्पॉट, और पुलिस जो है अचानक वहाँ पे पहुँचा और चोर पकड़ा गया, ठीक है। इस प्रकार से थीव्स वेर काउट, चोर पकड़े गए। स्पॉट मतलब तो घटना स्थल पर पहुँचा पुलिस और चोर पकड़े गए। तो इस प्रकार से जो है मैंने आपको लाइन टू लाइन हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी जो ट्रांसलेट किया है, इस कहानी को आपको कैसा लगा। मैं इस कहानी को फिर से, अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं इस कहानी को फिर से एक बार अच्छी तरह से आपके लिए बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। और चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को वाइंड अप करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।